ओम शांति। आइए सुनते हैं 18 सितंबर 2024 की शिव बाबा की ज्ञान मुरली और ईश्वरीय महावाक्य। आज परमपिता परमात्मा शिव बाबा ने कहा, मेरे मीठे बच्चों, प्यारे बच्चों, रूहानी बच्चों, देखो आज बाबा बहुत कुछ बता रहे हैं। आज कहीं सिपाही बता रहे हैं हो तुम, कहीं मिलिट्री के जवान हो तुम, कहीं कहते हैं सफलता मूर्त बच्चे हो तुम। आज देखो बाबा क्या कह रहे हैं। बाबा कह रहे हैं, मेरे बच्चों, अभी तुम हर एक इंडिपेंडेंट युद्ध के मैदान में क्या हो? युद्ध के मैदान में सिपाही हो। कलयुग में युद्ध चल रहा है विकारों पे, धर्म पे, अधर्म पे। तो बाबा ने कहा, बच्चों, जितना चाहे पुरुषार्थ कर सकते हो। पुरुषार्थ करना तो तुम्हारा स्टूडेंट का काम है। तुम स्टूडेंट का काम है पुरुषार्थ करना। कहाँ भी जाओ बच्चों, एक दो को सावधान करते रहो। पूछना चाहिए कि क्या शिव बाबा याद है, क्या अपना परम पिता याद है, क्या सर्वशक्तिमान शिव पिता याद है, भगवान याद है। जो जैसा बोलता हो उसके सामने वही बोलो। अगर मुसलमानों के सामने जाओ तो कह दो, क्या अल्लाह याद है? सिखों के सामने जाओ तो कह दो, क्या गुरु नानक याद है। इस तरीके से सब कुछ उसी हिसाब से चलो, क्योंकि तुम्हें ही युक्ति रचनी है। तुम्हारी बुद्धि बहुत विशाल होनी चाहिए। शिव बाबा ने कहा, अभी तुम्हारी बुद्धि में सारा चक्र आ गया है बच्चों। बाप का परिचय भी तुम्हें मिल गया है, और इसलिए एक बाप को याद करते रहो तो आत्मा एकदम पवित्र हो जाएगी। शिव बाबा ने कहा, तुम बच्चे हो धरती के चैतन्य सितारे, क्योंकि तुम सारे विश्व को रोशन करते हो। तुम विश्व कल्याणकारी हो। तुम सारे विश्व के लिए सेवा कर रहे हो। तुम अपने विश्व में सारी शक्तियाँ अपने बाप से लेकर पृथ्वी लोक में फैला रहे हो, और सभी को तुम कल्याण सबका कर रहे हो। जैसे उन सितारों में कोई बहुत चमकता है सितारा और कोई कम चमकता है सितारा, इसी तरीके से तुम भी बहुत चमकते हो, क्योंकि तुम परम पिता परमात्मा शिव बाबा की संतान हो। शिव बाबा ने कहा, बच्चों, कोई हल्का होता है, कोई फिर चंद्रमा के नज़दीक भी होता है। शिव बाबा ने कहा कि जो जैसे कोई सितारा है तो चंद्रमा के नज़दीक है, कोई दूर है, कोई हल्का है, कोई तेज है। शिव बाबा ने कहा, सितारे सब एक जैसे नहीं होते हैं, कोई कम चमकता, कोई ज़्यादा चमकता। ऐसे ही तुम भी बच्चे सितारे हो। कोई बच्चे ज़्यादा ध्यान करते हैं, कोई बच्चे ज़्यादा याद करते हैं, कोई बच्चों की चमक बिल्कुल देवताओं की तरह के है। शिव बाबा ने कहा, ऐसे यहाँ भी सभी बच्चों की अलग अलग स्थिति है। बाबा ने कहा, जो योग बल से अच्छी रीत पवित्र बच्चे बनते हैं वह बहुत चमकते हैं। तो बाप तो ऑलमाइटी है, वह तुम बच्चों को भी ऑलमाइटी कहते हैं। शिव बाबा स्वयं पढ़ाई पढ़ाकर तुमको मनुष्य देवता बनाते हैं। तो ऐसे बाप की बच्चों की श्रीमत पर चलना चाहिए कि नहीं चलना चाहिए? बच्चों ने बहुत हर्षोल्लास से कहा, बहुत खुश होकर कहा, हाँ बाबा, क्यों नहीं चलना चाहिए। हम सब लोग, सभी आत्माएं जरूर चलेंगे आपकी श्रीमत पर। शिव बाबा ने कहा, अभी तुम बच्चों योग बल से सारी दुनिया पर एक राज्य की स्थापना करते हो। वो राज्य कौन है? वो सतयुग राम राज्य। तुम सारी दुनिया पर घेराव डालने वाले हो, तो कितनी सर्विस तुम्हारी करनी चाहिए, तुमको करनी चाहिए। बहुत करते हो, परंतु पहले शिकार करना भी सीखना पड़ता है। तुम्हें उन शेरों को भी समझाना है जो अपने को शास्त्रों की अथॉरिटी समझते हैं। बाबा ने कहा, बड़े शिकार के लिए तो ताकत बहुत होनी चाहिए बच्चों। शिव बाबा ने कहा, मेरे मीठे बच्चे, तुम हो धरती के चैतन्य सितारे। तुम्हें सारे विश्व को क्या देना है? तुम्हें सारे विश्व को रोशनी देना है। परंतु बाबा ने प्रश्न में कहा, शिव बाबा, तुम बच्चों की काया को कंचन कैसे बनाते हैं? ब्रह्मा बाबा देखो प्रश्न पूछ रहे हैं। फिर बाबा ने उत्तर में कहा, ब्रह्मा माँ के द्वारा तुम्हें ज्ञान दूध पिलाकर तुम्हारी काया कंचन कर देता हूँ, इसलिए उनकी महिमा में गाते हैं। तुम्हें माता पिता तुम ही हो, तुम्हें बंधु सखा तुम ही हो, तुम ही हो विद्या द्रविण तुम ही हो सर्वम मम देव देव, तुम ही मेरे सब कुछ हो। बाबा ने कहा, अभी तुम ब्रह्मा माँ द्वारा
ज्ञान दूध पी रहे हो ना, ज्ञान अमृत पी रहे हो। जब जब ज्ञान दूध पी रहे हो, जिससे तुम्हारे सब पाप कट जाते हैं और तुम कंचन जैसे बन जाते हो। शिव बाबा ने कहा, ओम शांति बच्चों। रूहानी बाप बैठ अपने बच्चों को समझाते हैं कि जैसे आसमान में सितारे हैं, वैसे तुम भी बच्चों सितारे हो बाबा के। ये धरती के सितारे हैं और तुम नक्षत्र देवता कहा जाता है। अभी वह कोई देवता तो है नहीं, तो तुम उनसे भी महान हो बच्चों, तुम उनसे भी बलवान हो, क्योंकि तुम सितारे सारे विश्व को रोशनी देते हो। तुम ही देवता बनने वाले हो, तुम्हारा ही उत्थान और पतन होता है। वह तो करके मांडवे के लिए रोशनी देते हैं, उनको कोई देवता नहीं कहेंगे। और तुम देवता अविनाशी ज्ञान सुनकर शिव बाबा तुम्हें पढ़ाकर देवता बना रहे हैं। तुम सारे विश्व को रोशन करने वाले हो। अभी सारे विश्व पर क्या है? तो बच्चों, सारे विश्व पर कलयुग का घोर अंधियारा है। पतित सभी मनुष्य आत्माएं बन पड़ी हैं। अभी तुम बच्चे बाप मीठे मीठे बच्चों को देवता बनाने आते हैं। संगम युग पर मनुष्य लोग तो सबको देवता समझ लेते हैं, सबको देवता कह देते, कहते सूर्य को भी देवता कहते हैं। कहाँ सूर्य का झंडा भी लगाते हैं, अपने को सूर्यवंशी भी कहलाते हैं। वास्तव में तुम सूर्यवंशी हो। तो बाप बैठ तुम बच्चों को समझाते हैं, कहते हैं भारत में ही घोर अंधियारा हुआ है, अब भारत में ही उजाला होगा, सोचना चाहिए। बाप तुम बच्चों को ज्ञान अंजन दे रहे हैं। आज देखो बाबा ये भी कह रहे हैं, देखो कहीं ज्ञान अंजन कह देते हैं। बाबा हर एक युक्ति से अपने बच्चों को समझाते हैं। ऐसा कोई मास्टर नहीं होगा समझाने वाला सिवाय परमपिता भगवान के अलावा। तुम अज्ञान नींद से में सोए पड़े थे, फिर बाप आकर फिर से तुम्हें जगाते हैं। बाबा ने कहा, मैं आकर तुम्हें जगाता हूँ। कहते हैं ड्रामा के हर कल्प के पुरुषोत्तम संगम युग में फिर से मैं आता हूँ। यह पुरुषोत्तम संगम युग भी शास्त्र में है नहीं। इस युग को अभी तुम बच्चे ही जानते हो, जबकि तुम सितारे फिर देवता बनते हो। तुमको ही कहेंगे नक्षत्र देवताए नमः। बाबा ने कहा, तुमको ही कहेंगे नक्षत्र देवताए नमः। तुम ने बताया तुम सूर्यवंशी थे, फिर चंद्रवंशी बने, बाकी बीच में तो बाइप्लाइट्स। यह खेल है बेहद का। ये कितना छोटा झाड़ है, ब्राह्मणों का कुल है, फिर कितना बड़ा हो जाएगा, सबको देख मिल भी नहीं सकेंगे। बाबा ने कहा, देखो दिल्ली में क्या है, दिल्ली में बनारस को घेराव डालो, फिर कहते हैं सारी दुनिया में घेराव डालो। शिव बाबा ने कहा, कहते हो बाबा मेरे तो आप दूसरा ना कोई, परंतु जब मोह ममत्व सारी दुनिया से भी टूट जाए ना, तभी तो बाबा तुम्हारा होगा। बुद्धि से तोड़ना है, किसी को अपने से अलग नहीं करना है। ये बहुत बड़ी युक्ति है बच्चों, इसे ऐसे तुम ही बच्चे समझते हो। बाबा ने नमस्ते की, मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। बच्चों ने नमस्ते की, हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार नमस्ते नमस्ते गुड मॉर्निंग। बाबा धारणा में बाबा ने बताया है कि धारणा तुम्हें एक एक धारणा को बहुत ही युक्ति से धारण करना है। शिव बाबा ने कहा, आत्मा को कंचन बनाने के लिए एक दो को सावधान करना, मन बना भव का इशारा देना, योग बल से पवित्र बन चमकदार सितारा तुम्हें बनना है। और कहा, इस बेहद के बने बनाए नाटक को अच्छी रीत समझकर सुदर्शन चक्र फिराना है, ज्ञान अंजन देकर मनुष्य को अज्ञान घोर अंधियारे से निकाले। बाबा ने कहा है वरदान में, बाबा ने कहा कि देखो वरदान तुम्हें रोज़ का रोज़ मिलता है, इसी वरदान से तुम क्या बनते हो, समझदार श्रेष्ठ बनते हो। तुम बहुत ही समझदार हो, तुम बहुत ही सफलता मूर्त बच्चे हो, क्योंकि तुम ईश्वर के बच्चे हो ना। वरदान में बाबा ने कहा, बालक सो मालिकपन की स्मृति से सर्व खजानों को अपना बनाने वाले स्वराज अधिकारी भव। विस्तार में बाबा ने कहा, बालक पिता होता है, फिर मालिक होता, फिर बच्चे मालिक।
शिव बाबा ने कहा, इस समय आप बच्चे सिर्फ बालक नहीं हो, लेकिन बालक सो मालिक हो। एक स्वराज अधिकारी मालिक और दूसरा बाप के वर्षे के मालिक हो। जब स्वराज अधिकारी हो तो स्व की सर्व कर्मेंद्रियां आदर प्रमाण हैं। बाबा ने कहा, मालिकपन की तुम्हें याद हो, भूल कर बस में करने वाला यह मन है, ये मंत्र है। इसलिए बाप का मंत्र है, मन मना पाओ। मन मना पाओ, किसी भी व्यर्थ का प्रभाव नहीं पड़ेगा और सर्व खजाने से अनुभव हो जाए। शिव बाबा ने कहा, स्लोगन में परमात्म मोहब्बत के झूले में उड़ती कला की मौज मनाना यही सबसे श्रेष्ठ भाग्य है। पर फिर से सुनो, परमात्म मोहब्बत के झूले में उड़ती कला की मौज मनाना यही सबसे श्रेष्ठ भाग्य है। ओम शांति।